a través de Mañana lo mejor para la ayuda es vehicularlo todo a través सीनियर जोसेफ पेरा, शकील शाह साहब, सादुल्ला खान साहब, तमाम दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। Agradezco mucho a usted que usted hoy día de festas has venido aquí por estos actos. Muchísimas gracias, siempre usted está con nosotros cuando pidemos, sea como sea, usted va a llegar. Usted sabe que Pakistán, tiempos, estas horas, tienes muchos problemas. Hay millones de personas que están afectados con riadas, con aguas. Hay miles de personas que están muertos. Yo por parte de Federación, como estoy representante de comunidad pakistaní, pido con Ayuntamiento de Badalona a través de usted ayudas para esta gente antes que posible. Seguramente que usted va a trabajar o va a ayudar por nuestra comunidad.
मेरे दोस्तों भाइयों, आप सबको पता है कि आज जिन 4 टीमों ने यहाँ पे मैच खेला, जिन्होंने इसका इंतज़ाम किया, उसका मकसद पाकिस्तान में जो बदतरीन सैलाब आया हुआ है, जो हमारे लाखों भाई बेघर हो चुके हैं, हज़ारों भाई हमारे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आज उनकी फंड रेजिंग के लिए इस मैच का एहतमाम किया गया। सबसे पहले मैं इंतज़ामिया को और जो टीमें यहाँ पे खेलने आई हैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि वो यहाँ पे आई और ये सिलसिला उन्होंने आज यहाँ पे शुरू किया। अभी हम एक जगह एक मस्जिद में फतह खानी थी उन भाइयों के लिए जो इस सैलाब में इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनके लिए, और एक कम्युनिटी की मीटिंग थी जिसमें सीजी साहब भी थे, काउंसलर साहब से भी थे। वहाँ से हम सीधे यहाँ पे आ रहे हैं। कल हमारी यहाँ कतलुनिया की सबसे बड़ी जमात, पॉलिटिकल जमात है सिदे से, उनके दफ्तर में, बल्कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था कि आए हम आपके मदद करते हैं, आपके पाकिस्तान में जो मुसीबत आई हुई है उसमें हम आपकी मदद करते हैं। और उसमें बहुत सारी स्पेनिश तंजीमें भी आई हुई थी जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें डोनेट की हैं और ये सिलसिला कल से वहाँ से शुरू हुआ है। मेरी इस मुश्किल घड़ी में आप सब दोस्तों भाइयों से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप 10 सेंटी दें, 20 सेंटी दें, 1 यूरो दें या 10 यूरो दें। हमारा मकसद डोनेशन इकट्ठा करना है। जो हमारे भाई वहाँ पे मुसीबत में हैं, जो इस वक्त मुसीबत की घड़ी का सामना कर रहे हैं, उनके लिए हमारी यहाँ से भेजी हुई 1 सेंट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पे फंड इकट्ठा करना चाहें तो वेलकम। अगर आप इज्तिमाई तौर पर करना चाहें तो ठीक है। अगर आप काउंसलर जनरल साहब और यहाँ पे पाकिस्तान के जो वेलफेयर अटैची हैं यहाँ पे मौजूद है, इनके पास भी एक पाकिस्तान से लिस्ट आई हुई है जिन चीज़ों की वहाँ पे अशद ज़रूरी है। इन्होंने भी एक अपना अकाउंट खुलाया हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी एक अकाउंट खुला हुआ है। मकसद हमारा चंदा इकट्ठा करना है, किसी भी तरीके से बर वक्त उन दोस्तों तक पहुँचाना है। ये ना हो कि हम लेट हो जाए, हम उस वक्त उनकी मदद करें जब उनको ज़रूरत ना रही हो। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़ाती मसरूफियात में से वक्त निकाल कर उन भाइयों के लिए चंदा इकट्ठा करें और हम बर वक्त उन तक पहुँचाएँ। अगर आप कौंसलेट से रब्ता करना चाहें, उनकी रहनुमाई लेना चाहें, अगर आप पाक फेडरेशन की रहनुमाई लेना चाहें, नदाए पाकिस्तान, पंजाब कतलान, किसी भी एसोसिएशन, हम सब के पास पूरा शेड्यूल है। अगर आप लोग किसी किस्म की रहनुमाई लेना चाहते हो तो हम हाजिर हैं। मैं आप सब दोस्तों का आखिर में फिर शुक्रगुजार हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मुश्किल की घड़ी में आप उन पाकिस्तानी जो मुसीबत में है उनकी मदद के लिए डोनेशन इकट्ठी करें। पाक फेडरेशन की तरफ से आज जो भी टीम जीती है या जितनी भी टीमें यहाँ पे खेलने के लिए आई हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँ, हम उनको मैं अपनी पाक फेडरेशन की तरफ से डोनेशन करता हूँ। जो भी डोनेशन होगी वो मैं शहदुल्ला खान साहब को पहुँचा दूँगा। थैंक यू वेरी मच। मैं दोबारा दावत दूंगा किसी का ब्लाग सीनियर जोसेफ पेरा। Buenas tardes a la CUM. Yo seré breve, quiero deciros solo 2 cosas. La primera, vuestro país ahora está sufriendo una dura prueba y sé que va a salir de ella, porque una cosa que he aprendido del pueblo pakistaní, de la gente pakistaní que he conocido en Badalona, es un valor que quizás nosotros habíamos perdido y que vosotros nos aportáis, que es más allá de que uno pueda estar en una ideología política o en otra, más allá que uno pueda creer una cosa u otra, más allá que uno pueda ser de un origen u otro, sois una gente que sabéis uniros, que tenéis un gran sentido comunitario para organizar, para defender y para hacer progresar a los vuestros. Y por lo tanto, la primera esperanza, Pakistán va a salir adelante por la gente de Pakistán, pero también por la gente de Pakistán que está en Europa y que está en Badalona. La segunda cosa que os quería decir es que contad con el apoyo de Badalona. He hablado con colaboradores y conjuntamente con otros ayuntamientos catalanes vamos a crear un fondo para ayudar a la reconstrucción de la zona. Por lo tanto, esto lo vamos a hacer diversos municipios catalanes, esto lo vamos a hacer seguro. Por la parte de Badalona,
con las organizaciones pakistaníes de Badalona vamos a ayudar todo lo que podamos en facilitar campañas, puestos de recogida de fondos, lo que haga falta. Y eso lo hacemos. Primero, porque creemos que es justo, que hay que ayudar donde hay desastres, pero sobre todo también porque Badalona, con toda la gente de Badalona nacida en Pakistán, tiene un poco de Pakistán en el corazón. Y eso no lo podemos hacer. Y nada más, que contéis con nosotros. कि पाकिस्तानी कौम जो इस मुसीबत में है उसका ये दुख कम हो सके। मोहतरम सैयद शकील साहब। बातें आपने बातें आप टीवी पे भी देख रहे हैं। जो मसला इस वक्त है बहुत ही ब्रीफली में आपको थोड़ा सा उस पर अपडेट होगा। ये तवाक्कुन पानी का रेला जो हमारे ऊपर कहीं से नाजिल हुआ इस वक्त जो है ना ये सिंध में दाखिल हो चुका है और गुद्दू बराज पे अभी से 2 घंटे पहले 11 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है जो उसकी कैपेसिटी से कहीं ज़्यादा है। एक तो ये आप सबसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में जो है ना पाकिस्तान को याद रखें और उन लोगों को याद रखें जो इस वक्त मुसीबत को फेस कर रहे हैं और अल्लाह हमें और मुसीबतों से बचाए। क्योंकि आज की इत्तला ये है कि रात जो बारिश हुई है उससे पानी का एक और रेला जो है ना वो शुमाली इलाका जाल में बना है जो अब नीचे साउथ की तरफ पंजाब और सिंध की तरफ रवाना हो गया है। ये रेला अल्लाह से हम सब की दुआ है कि हमें मज़ीद तबाहकारियों से बचाए क्योंकि और तबाहकारियों का मुताबिल हो नहीं सकता। जो तबाही हुई है वो भी आपको पता है 1 करोड़ 40 लाख लोग जो है ना इससे अफेक्ट हुए हैं। घर तबाह हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, पीने के पानी के कुएँ नहीं हैं। इस वक्त लोग जो ज़िंदगी वहाँ पर गुजार रहे हैं शायद हमारे हम वतन हैं, हम सोच सकते हैं उस बारे में, लेकिन यकीन करें कि ज़लज़ले के दिनों में मेरा अपना इलाका मुतासर हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि उसको जो बंदा वहाँ पर रह रहा है वही फील कर सकता है। जब आपके ख़ानदान के लोग जो है ना वो आपके सामने जो है ना आपसे बिछड़ जाएँ, जो बच जाएँ, वो बीमारियों का शिकार हो रहे हों और आप कुछ ना कर सकते हो, ये एक इंतहाई बेबसी का आलम है। और अल्लाह की तरफ से ये आजमाइश का वक्त है और इंशाअल्लाह ये कौम पहले भी बड़े इम्तिहानों से गुजरी है, ऐसे भी गुजर रही है और इससे निकलेगी। आप सब साथियों से गुजारिश किया, नौजवानों ने आज इस इवेंट में बड़े शॉर्ट नोटिस पे मुझे बताया, खान साहब ने इसको अरेंज किया। एक तो ये है कि आपको सबको जो है ना पता होना चाहिए कि कितना बड़ा मसला है और आप इसमें क्या कर सकते हैं। 3 तरीके हैं मदद करने के जो आप लोगों से एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक अकाउंट खोला है जिसमें आप अपने डोनेशन दे सकते हैं। उसका फ़ायदा ये जो भी ज़रूरियात नौशहरा, मर्दान, पबी, पंजाब, सिंध इलाके के हिसाब से होंगी, गवर्नमेंट वहीं से लोकली जो है ना खरीद दे सकती है। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है मुख्तलिफ तंजीमात जिनमें जैसे कि पाक कतलान है, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कल अपनी सियासी पार्टी की खालिद शहबाज चौहान साहब की है। उन्होंने अपने दफ्तर में कहा कि मेडिकल किट्स और क्लिनिक किट बनी बनाई उनके पास पड़ी हैं, सिर्फ आपने पेमेंट करनी है, वो हमारे हवाले करेंगे, हम उसको कोऑर्डिनेट करके PIA के साथ उसको वहाँ पर पहुँचा देंगे। ये दूसरा तरीका है कि यहाँ से आप सामान जिसमें जो है ना इस वक्त हमें दवाइयों की अशिया ज़रूरत है, खुराक के आइटम जिसमें खुश्क दूध और बिस्किट हैं ये चाहिए, टेंट्स चाहिए और पानी साफ़ करने वाली जो है ना मशीन या गोलियां जिनसे पीने का पानी जो है ना गंदे पानी को पीने के काबिल बनाया जा सके। ये एमरजेंसी में इस वक्त आज जब हम खड़े हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत है। ये आप भिजवा सकते हैं, ये भी आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कोई तंजीम अच्छा काम कर रही है जिसको आप बेहतर समझते हैं, चाहे वो अब्दुस्तारीदी की तंजीम है या कोई और NGO है, आप समझते हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको कहते हैं जी आप वेलकम है, आप उनको पैसे डायरेक्ट भिजवाएं, यहाँ से डायरेक्ट उनको पैसे भिजवाएं ताकि वो उसको रिलीफ एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकें। ये एक ऐसी आजमाइश की घड़ी है जिसमें मैं और तुम का कोई सवाल नहीं है। ये एक मुश्तरका काम है हम सबका, इसको हमने मिल के करना है, अपनी अपनी सोच के मुताबिक करना है, लेकिन करना ज़रूर है। आप लोग